आस्था पर अटैक, पीएम मोदी का प्रहार। जी हां, विपक्षी गठबंधन एक के बाद एक सनातन पर अटैक कर रहा है। अनर्गल बयानबाजी करने से विपक्षी गठबंधन INDIA के तमाम नेता बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसे में न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आस्था पर अटैक करने वालों को करारा जवाब दिया है, बल्कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया है। देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो भारत और भारतीयता पर आज भी प्रश्न खड़ा करके भारत की विरासत को अपमानित करने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। उन्हें राम की परंपरा अच्छी नहीं लगती, उन्हें कृष्ण की परंपरा अच्छी नहीं लगती, उन्हें महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज और गुरु गोविंद सिंह की परंपरा का सम्मान अच्छा नहीं लगता। वे लोग विदेशी हुकूमत को, विदेशी आक्रांताओं को आज भी अपना आका मानना चाहते हैं। ऐसे विकृत मानसिकता के लिए भारत में जगह नहीं होनी चाहिए। अगर हमें भारत को दुनिया के एक महाताकत के रूप में स्थापित करना है। कुछ लोग थे इस देश में जो कहते थे राम तो हुए ही नहीं, राम के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करते थे, कृष्ण के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करते थे, इन्हें मिथक मानते थे। लेकिन राम एक वास्तविकता है। राम भारत की सत्य सनातन धर्म की एक शाश्वतता है, एक सत्य की पराकाष्ठा है। और राम की शाश्वतता पर कोई प्रश्न नहीं खड़ा कर सकते हैं। अयोध्या में बनने वाला भगवान श्री राम का भव्य मंदिर इस बात का प्रमाण है। तो आपने सुना किस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह बात कही कि अगर देश को बचाना है, संस्कृति को बचाना है, सनातन की पहचान को बताना है, तो तमाम भारतीयों को एकजुट होना होगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मध्य प्रदेश से INDI गठबंधन पर तीखे हमले बोले। उन्होंने कहा कि सनातन ही देश की पहचान है, सनातन को खत्म करना विपक्ष की एक बड़ी साजिश है। उन्होंने कहा कि ऐसी ताकतों को रोकने की जरूरत है। और न्यूज रूम से हमारी सहयोगी अनामिका पांडे हमारे साथ जुड़ चुकी है। अनामिका पांडे, जिस तरीके से सनातन पर सीरियल अटैक हो रहे हैं, सवाल यहां पर यह भी खड़ा हो जाता है, क्या विपक्षी गठबंधन इस अटैक के जरिए, सनातन अटैक के जरिए 80% आबादी के दिल में जगह बना पाएगा? क्या चुनावी नैया 2024 की इस तरह से पार कर पाएगा? सिर्फ और सिर्फ मोनिका और अमित के वोट बैंक की राजनीति है। कुछ खास वोट बैंक को अपनी ओर खींचना, उन्हें आकर्षित करना, और इसीलिए बार बार सनातन का अपमान किया जा रहा है। भले ही दूसरे विपक्ष की पार्टियां, चाहे कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी के नेता हो, वो ये कह रहे हैं कि हमारा इस बयान से कोई सरोकार नहीं है। लेकिन अगर सरोकार नहीं है तो आप उन लोगों के साथ गठबंधन में हैं, आप उनके साथ सरकार बनाने के सपने देख रहे हैं जो बार बार एक धर्म का अपमान कर रहे हैं। और इसीलिए प्रधानमंत्री ने भी कहा कि विपक्ष देश को बांटना चाहता है, विपक्ष देश को तोड़ना चाहता है, इसीलिए बार बार सनातन का अपमान कर रहे हैं। पिछले दिनों रविशंकर प्रसाद ने भी यह बात कही थी, भारतीय जनता पार्टी के नेता, कि आप किसी और धर्म के ऊपर ऐसी टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप सनातन धर्म पर, हिंदू पर बार बार ऐसे बयान दे रहे हैं। तो लगातार, एक बार नहीं है, लगातार पिछले करीब कई सालों से हम देख रहे हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी हो या दूसरे पार्टी के नेता हो, बार बार अपमान करना और सनातन धर्म को लेकर जिस तरह टिप्पणियां की जा रही हैं तमिलनाडु से, उससे लोगों में भी गुस्सा है, बीजेपी के नेताओं में भी गुस्सा है, साधु संत भी आक्रोशित हैं। ये रिपोर्ट देखिए। बहुत सारे लोग हैं जो भारत और भारतीयता पर आज भी प्रश्न खड़ा करके विदेशी हुकूमत को आज भी अपना आका मानना चाहते हैं। सनातन विरोधियों पर योगी प्रहार। जब भारत के अंदर सनातन धर्म के बारे में बात करना एक अपराध माना जाता था, उस कालखंड में हिंदवी साम्राज्य की स्थापना छत्रपति शिवाजी महाराज के द्वारा की गई। विदेशी आक्रांता किसके आका? विदेशी आक्रांताओं को आज भी अपना आका मानना चाहते हैं। ऐसे विकृत मानसिकता के लिए भारत में जगह नहीं होनी चाहिए। हिंदुत्व पर सवाल, वार धुआंधार। छत्रपति शिवाजी महाराज ने उस कालखंड में औरंगजेब जैसे बर्बर शासक को नाकों चने चबाने के लिए मजबूर कर दिया। दुनिया ने माना सनातन सबसे पुराना। इसकी झंकार
तमिलनाडु से लेकर के कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक जरूर सुनाई देगी। पिछले कई दिनों से विपक्षी गठबंधन के नेता सनातन और हिंदुत्व पर सवाल खड़े कर रहे हैं, सनातन का अपमान कर रहे हैं, विवादित बयानबाजी कर रहे हैं। ऐसे नेताओं को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आड़े हाथों लिया है। मध्य प्रदेश के इंदौर में विरोधियों पर योगी जमकर गरजे और चुन चुन कर हमला किया, अपमानित करने का काम कर रहे हैं। डीएमके और आरजेडी नेताओं को सीएम योगी ने दो टूक जवाब दिया। कहा, जो सनातन रावण के अहंकार से नहीं मिटा, कंस के हुंकार से नहीं डिगा, बाबर और औरंगजेब के अत्याचार से नहीं मिटा, वो परिजीवी जीवों से कैसे मिट पाएगा। योगी ने सनातन को ही भारत का राष्ट्रीय धर्म भी बताया। छत्रपति शिवाजी महाराज ने उस कालखंड में औरंगजेब जैसे बर्बर शासक को नाकों चने चबाने के लिए मजबूर कर दिया। उस कालखंड में जब भारत के अंदर सनातन धर्म के बारे में बात करना, जब भारत के अंदर भारतीयता की बात करना, भारत की परंपरा और संस्कृति के बारे में बातचीत करना एक अपराध माना जाता था। उस कालखंड में हिंदवी साम्राज्य की स्थापना छत्रपति शिवाजी महाराज के द्वारा की गई। जिन लोगों को इन आक्रांताओं की परंपरा पर विश्वास है, वे सनातन धर्म को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। लेकिन जिन्हें सनातन धर्म की परंपरा पर गौरव की अनुभूति हुई और कर रहे हैं, वे आज भी लोकोद्धार के और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के इस अभियान को लेकर की पूरी निर्भीकता के साथ इस कार्यक्रम को लेकर के भी आगे बढ़ रहे हैं। विपक्षी गठबंधन की सोच पर भी योगी आदित्यनाथ ने कड़ा प्रहार किया। विपक्ष विदेशी आक्रांताओं को अपना आका मानते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो भारत और भारतीयता पर आज भी प्रश्न खड़ा करके भारत की विरासत को अपमानित करने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। उन्हें राम की परंपरा अच्छी नहीं लगती, उन्हें कृष्ण की परंपरा अच्छी नहीं लगती, उन्हें महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज और गुरु गोविंद सिंह की परंपरा का सम्मान अच्छा नहीं लगता। वे लोग विदेशी हुकूमत को, विदेशी आक्रांताओं को आज भी अपना आका मानना चाहते हैं। ऐसे विकृत मानसिकता के लिए भारत में जगह नहीं होनी चाहिए। अगर हमें भारत को दुनिया के एक महाताकत के रूप में स्थापित करना है तो हमें भारत की परंपरा के प्रति, भारत की सनातन धर्म की परंपरा के प्रति सम्मान और गौरव की अनुभूति हर भारतवासी के मन में होनी चाहिए। और मुझे विश्वास है इंदौर से प्रारंभ हुआ है तो इसकी झंकार तमिलनाडु से लेकर के कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक जरूर सुनाई देगी, अवश्य सुनाई।